तो दोस्तों अभी हम पढ़ेंगे मार्क्स के डायलेक्टिक्स। मार्क्स के डायलेक्टिक थ्योरी क्या है या डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म क्या है, उसमें हम कुछ उसको जानेंगे। सो मार्क्स बोरोड हिज डायलेक्टिकल मेथड फ्रॉम हेगल बट मॉडिफाइड इट इन ए फंडामेंटल वे। अभी देखिए, मार्क्स के जिस तरह उन्होंने आपका थ्योरी ऑफ एलिनेशन जो हेगल से ली थी, उसी तरह उनकी जो डायलेक्टिकल जो मेथड है वो भी आपका डायलेक्टिज्म जो है वो भी हेगल से ही प्रेरित थी उनका। लेकिन उन्होंने जो हेगल या हेगल की जो आपका डायलेक्टिकल मेथड थी या डायलेक्टिज्म की जो थ्योरी थी, उसको एक बहुल रूप में उसको मॉडिफाई कर दिया था, उसको चेंज कर दिया था। While Hegel had applied his dialectical method in the domain of ideas, Marx applied the dialectics to explain the material conditions of life. अभी देखिए, हेगल का जो डायलेक्टिकल मेथड था, थेसिस एंटीथेसिस सिंथेसिस, वो सिर्फ आपका आइडिया में ही माने चिंतन में ही सीमित था। उसका वास्तविक कोई रूप नहीं था। लेकिन यह प्रैक्टिकल उसका एप्लीकेशन नहीं था। लेकिन मार्क्स अप्लाई द डायलेक्टिक्स टू एक्सप्लेन द मटेरियल कंडीशंस ऑफ लाइफ। लेकिन मार्क्स ने उनकी जो डायलेक्टिक्स की जो थ्योरी है, उसको जो मटेरियल कंडीशंस है, मटेरियल जो वास्तविक जो मटेरियल कंडीशंस ऑफ लाइफ है, उसको एक्सप्लेन करने में उन्होंने यूज़ किया। इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग सो ही डिनाउंस द हेगेलियन फिलोसफी ऑफ डायलेक्टिकल आइडियलिज्म। जो ये हेगेलियन फिलोसफी जो डायलेक्टिक्स था, सिर्फ वो आइडियलिस्टिक था, वो नैतिकता पे या वैचारिक धारणा थी, उसको वो खंडन करते हैं, उसको डिनाउंस करते हैं। ऑन द वन हैंड एंड द थ्योरी ऑफ मैकेनिस्टिक मटेरियलिज्म ऑन द अदर। और जिस तरह वो हेगल की जो आइडियलिस्ट डायलेक्टिकल आइडियलिज्म को जो वो डिनाउंस करते हैं, खंडन करते हैं, उसी तरह जो मैकेनिस्टिक मटेरियलिज्म है, जो कि सिर्फ आपका मैकेनिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है, उसको भी वो आपका खंडन करते हैं। हैज़ द मार्क्सियन थ्योरी ऑफ सोसाइटी एंड हिस्ट्री में बी कॉल्ड डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। तो मार्क्सियन जो थ्योरी ऑफ सोसाइटी एंड हिस्ट्री है, वो अप्लाइड डायलेक्टिज्म है, और इसीलिए इसको कहा जाता है, मार्क्सिज्म की हिसाब से जो सोसाइटी की जो इवोल्यूशन हुई है या हिस्टोरी की जो इवोल्यूशन हुई है, वो इसी डायलेक्टिकल थ्योरी पे बेस्ड है। और इसीलिए मार्क्स की जो आपका थ्योरी ऑफ सोसाइटी है या हिस्ट्री है, उसको हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म कहा जाता है या डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म भी कहा जाता है, क्योंकि जो इवोल्यूशन है वो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म पे या डायलेक्टिक्स पे ही आधारित है। तो मार्क्सियन डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म डेवलप्ड बाय एंजल्स हैज़ 3 डायमेंशंस। जो एंजल ने जो मार्क्सियन जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म पे जो आपका डेवलपमेंट की है, उस पर कार्य की है, इसको और भी आगे लेके गए हैं। तो ये 3 इसकी डायमेंशन है, आपका 3 तरह से ये काम करती है। आपका क्या है देख लेते हैं। नंबर 1, द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वांटिटी इनटू क्वालिटी। अभी देखिए, जो क्वांटिटी से आपका क्वालिटी पे आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जो लॉ, जो कानून है या जो नियम है, वो पहला आपका डायमेंशन है, पहला आपका नियम है कि कोई भी चीज़ आपका क्वांटिटी से आपका क्वालिटी की ओर वो रुझान करती है। हर चीज़ आपका हमेशा क्वांटिटी पे ही सीमित नहीं रहती है, उसका वो दिन ब दिन वो और भी इम्प्रूव होने का चेष्टा करती है और क्वालिटी की ओर उसका रुझान होता है। इट मीन्स दैट क्वांटिटिव चेंजेस लीड टू क्वालिटेटिव रिवोल्यूशन सिचुएशंस। तो देखिए, अभी देखिए, जो क्वांटिटिव चेंजेस है, जो आपका धीरे धीरे आपका जो समाज में जो चेंजेस होती है, वो आपका कालक्रम में जाके आपका रिवोल्यूशनरी आपका सिचुएशन आ जाता है, रिवोल्यूशनरी एक परिस्थिति में ले आती है समाज को। और दूसरा है आपका द लॉ ऑफ यूनिटी ऑफ अपोजिट्स कॉन्ट्राडिक्शंस। मतलब हर एक चीज़ का एक ऑपोजिट सिचुएशन होती है, हर एक आपका सिचुएशन, तर्क वितर्क, मतलब हर चीज़ का ही आपका एक ऑपोजिट तर्क होता है, उसका ऑपोजिट एंटीथेसिस होता है, ऑपोजिट सिचुएशन होता है, उसको नहीं मानने वाले भी होते हैं। और इसी से जो सोसाइटी में चेंजेस आती है, जो कि आपका
जो मानने वाले और नहीं मानने वाले में जो कॉन्ट्राडिक्शन होती है, जो डिफरेंसेस होती है, जो अपोजिंग जो फोर्स होती है, उसमें जो क्लैश होती है, उसी से सोसाइटी में आपका क्वालिटेटिव रिवोल्यूशन होती है, एक बहुल चेंजेस आती है। तीसरा, लॉ ऑफ निगेशन ऑफ लिगेशन, आपका थेसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस। निगेशन को फिर निगेशन करना, जैसे थेसिस के अगेंस्ट में एंटीथेसिस आती है, फिर आपका उसके बाद एक सिंथेसिस फॉर्म होती है और उस सिंथेसिस का आपका फिर थेसिस बनता है और उससे फिर आपका एंटीथेसिस होती है। थेसिस मतलब कोई भी तर्क और उसका एंटीथेसिस मतलब उसका वितर्क या उसका खंडन करना, उसका विपरीत एक अर्थ या स्थिति। और जो इस दोनों में जो क्लैश होती है, जो जिसकी आपका प्रभाव ज़्यादा होता है, वो बन जाता है नया, वो सिंथेसिस हो जाता है, जो कि आपका फिर से जाके थेसिस हो जाता है, नई परिस्थिति की रूप लेती है। Marx holds that the material and the ideal are not only different but opposite and constitute a unity in which the material is primary and the mind idea secondary। देखिए, जो मटेरियल वास्तविक जो दुनिया है, मटेरियल वर्ल्ड है, और जो काल्पनिक या जो आइडियल वर्ल्ड है, जो नैतिकता या जो मानसिक जो परिस्थिति या जो मनुष्य के आइडिया से या जो मनुष्य की फिलोसफी से जो प्रेरित होती है, उसमें और जो वास्तविक जो दुनिया में आपका ये डिफरेंट है। मार्क्स ये मानते थे वो ना कि सिर्फ डिफरेंट है बट एक दूसरे से ऑपोजिट है, एंड कॉन्स्टिट्यूट ए यूनिटी, और इन दोनों में एक समानता आती है। इन विच द मटेरियल इज़ प्राइमरी एंड द माइंड आइडिया सेकेंडरी, जहाँ पे आपका मटेरियल जो वर्ल्ड है या जो मटेरियल नीड है या मटेरियल जो वास्तविक जो नीड है या परिस्थिति है या उसकी धारणा है, वो बन जाती है प्राइमरी, आपका उद्देश्य या धारणा हो जाती है, और जो माइंड जो आइडिया है वो सेकेंडरी हो जाता है। मतलब मटेरियलिस्टिक जो नीड है, रिक्वायरमेंट है, या जो प्रैक्टिकल जो मनुष्य की जो रिक्वायरमेंट है, वही प्राइमरी मनुष्य की रिक्वायरमेंट है, और जो काल्पनिक जो नीतिगत जो भी विचारधारा है वो उसके बाद आता है। दिस सो बिकॉज मैटर कैन एग्जिस्ट विदाउट माइंड बट माइंड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैटर बिकॉज हिस्टोरिकली इट माइंड हैज़ डेवलप्ड आउट ऑफ मैटर। और ये इसलिए क्योंकि जो वास्तविक दुनिया है, जो मैटर है, वो एग्जिस्ट कर सकती है मनुष्य की सोच, मनुष्य की माइंड के बगैर। अगर दुनिया देखिए, अगर मनुष्य सोचे ये अच्छा है या बुरा है, फिर भी दुनिया एग्जिस्ट करेगी, भले ही कोई भी कुछ भी सोचे, ये एग्जिस्ट करेगी। लेकिन जो माइंड है वो भी आपका एक मैटर का प्रोडक्ट है। वो विदाउट मैटर या जो हमारा जो दिमाग जो ब्रेन है उसके बगैर ये माइंड एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, लेकिन जो मैटर है वो बगैर माइंड का एग्जिस्ट कर सकती है। और ये जो माइंड है, ये मनुष्य, अब देखिए ये माइंड का अभी बहुत सारा आपका यहाँ पे संज्ञा हो सकती है। या तो आपका ये मनुष्य की कल्पना हो सकती है, या चिंतन हो सकती है, या कोई फिलोसफी हो सकती है, और ये आपका मैटर पे ही डिपेंडेंट है, ये मैटर से ही डेवलप्ड हुई है। अगर आपको ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन देखे तो ये हमारा ब्रेन का ही प्रोडक्ट है, जो कि एक मैटर है। और जो मनुष्य की सोच जो है दुनिया को लेके, ये आपका दुनिया जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है जो कि एग्जिस्ट करती है, उस पर एक काल्पनिक या आपका एक एब्स्ट्रैक्ट एक नोशन, कुछ आइडियल या कुछ फिलोसफीज बन जाती है जो कि एग्जिस्ट करती है, जिसकी बेस आपका मैटर पे है। तो इसी को लेके मार्क्स कहते हैं कि माइंड कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट मैटर बिकॉज हिस्टोरिकली इट माइंड वॉज डेवलप्ड आउट ऑफ मैटर। ये मैटर से ही, प्रकृति से ही माइंड की डेवलप हुई है। इन दिस वे मार्क्स कॉम्प्लीटली इन्वर्टेड द हेगेलियन पोजिशन। इस तरह आपका मार्क्स ने हेगेल की जो कॉन्सेप्ट ऑफ आपका डायलेक्टिज्म है, डायलेक्टिकल जो फिलोसफी है, उसका कंप्लीट आपका उसको उसका विपरीत एक रूप दिया था। उन्होंने मार्क्स में विपरीत एक डेफिनेशन दिया है, क्योंकि हेगल मानते थे कि आइडियल या माइंड आपका प्राइमरी है, मैटर सेकेंडरी है, लेकिन मार्क्स ने मैटर को ही प्राइमरी बना दिया। तो यू वुड रिकॉल दैट फॉर हेगल माइंड वॉज प्राइमरी एंड मैटर सेकेंडरी। देखिए, हेगल के हिसाब से माइंड प्राइमरी है और मैटर सेकेंडरी है, लेकिन मार्क्स के हिसाब से मैटर प्राइमरी है और माइंड सेकेंडरी है। मार्क्स पॉइंटेड आउट दैट विद हेगल डायलेक्टिक्स इज स्टैंडिंग ऑन हिज हेड। देखिए, अभी अगर कोई आदमी अगर उल्टा खड़ा हो, मतलब अपने सर के बल खड़ा हो,
तो वो उल्टा ही कहा जाएगा, उसको तो सीधा नहीं कहा जाएगा ना। तो इसी तरह मार्क्स ये आपका पॉइंट आउट करते हैं कि हेगल की जो डायलेक्टिसिज्म थे वो अपने सर के बल खड़ा हो रहा है, मतलब ये उल्टा एक नोशन है। इट मस्ट बी टर्न्ड राइट साइड अप, और इसको उल्टाना होगा, उसको पलटना होगा जिससे कि वो अपने पैरों के बल खड़ा हो या वो सही हो जाए। दिस ही डिड बाय मेकिंग मैटर प्राइमरी एंड माइंड सेकेंडरी, और इस ये उन्होंने ऐसे ही किया था, जो कि मतलब जो मैटर को प्राइमरी बना के और माइंड को सेकेंडरी बना के अपनी डायलेक्टिज थ्योरी ऑफ डायलेक्टिज्म में उन्होंने हेगल की जो थ्योरी ऑफ डायलेक्टिज्म है उसको सही किया था या उसको सीधा या ठीक किया था। तो ये था हमारे मार्क्स की डायलेक्टिज्म या डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म।